सभी देशभक्तों को 78वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खाली तिरंगा झंडा फहरा लेने से और जनगण मन गा लेने से आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी अधूरी है। अगर ये होते तो भिकाजी कामा नाम की एक महिला ने 1937 में ही तिरंगा झंडा फहरा लिया था। इससे आज़ादी नहीं होती। जो करोड़ों देशभक्तों ने अपने खून को पानी की तरह बहाया है, उस देशभक्तों की सारी सपना स्वाधीनता आज़ादी अभी अधूरी है, अभी आई नहीं। आज़ादी का मतलब, स्वाधीनता का मतलब अपना तंत्र अपना व्यवस्था, स्वाधीनता अपना तंत्र अपना व्यवस्था। अभी सब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून कायदे चल रहे हैं, ये अधूरी है। दोस्तों, आज़ादी की मतलब जिससे हमारे समाज में गुलामी आई, उस सारे तंत्र व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना ही आज़ादी है। अगर स्वामी रामदेव विश्व योग गुरु अगर कुछ कह रहे हैं कि शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी लानी है, तो इसका मतलब साफ साफ होती है सभी अभी ऐसे कैसे अधूरी पड़ा है। एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जब ऊंचे पोस्ट पर कोई कहते हैं, हम तो कहते हैं मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक है, वो कीड़ा है। एक उदाहरण के लिए हम अपने लिए बता देता हूँ, जब हम पूरे देश की मानसिकता को पहचाने हैं, पढ़े हैं विचारों को, तो हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल कि हमारे बिहार सहरसा और बिहार से मैं हूँ गरीबलाल बढ़ई। मैं जब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए गया, बिना घूस का, बिना रिश्वत पैसे का, तो 3 महीने लगा, जो 10 दिन का काम था। और उसमें भी अगर पैसे नहीं दिया तो एक बढ़ई, गरीबलाल बढ़ई के जब बढ़ी कर दिया, ये छोड़ दिया, अब चक्कर लगाते रहो। मैं पिताजी का ये हाथ तो टूटा, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया, बिना पैसा का, घूस का, वो टेढ़ा ही बैंडेज कर दिया है, अभी तक वैसे है। और जो भी मैं कहता हूँ 100% प्रमाण के साथ। और दूसरा, प्रधानमंत्री शौचालय का जो 12,000 का मिलते हैं, उसमें उसके लिए मैं 2,000 रुपया नहीं घूस दिया, 1,000-2,000, तो मेरा वो पैसा कोई दूसरा उठा लिया है और मेरे नाम पर है ही नहीं, दूसरा कोई उठा लिया। तो ये तो मेरे छोटी ऐसे बोलते रहें तो दिन निकल जाएंगे, इतनी बड़ी गुलामी है। तो हम किस मुंह से कहें कि हम आज़ाद हैं? और जब हम स्वाधीनता का नाम लेते हैं, आज़ादी का नाम लेते हैं, तो हमारे चरित्र ऐसे है, जब इससे हम छुटकारा पाने के लिए हमने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ने में मैंने भारी भरकम खर्चा भी किया, लेकिन वोट के समय जिसको पैसा दिया, जो चाहे वो कैसा भी हो, पैसा दिया उसको, सब वोट उसको गया और हमको एक भी वोट नहीं मिला। इसका मतलब साफ है, पैसे पर सब कुछ बिकती है। कुछ तो ऐसे मानसिकता की कीड़े हैं, गुलामी, जो अपने पैसे पर बाप बहन सबको बेच सकता है, भाई को भी बेच सकता है। इसके लिए तो बाप बेटे में झगड़ा चलते हैं, गोली चलते हैं। जब हमारे जैसे जागरूक इंसान के साथ ऐसे घूस चलते हैं, रिश्वत चलते हैं, तो उस अनपढ़ है जिसको कुछ मालूम नहीं है, उसके साथ कैसे चलते हैं? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जब लिस्ट पहले निकलता है, वो लिस्ट को दबा के रखता है और उसको लाभार्थी को जा कर के कहता है आपको प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो 50,000 घूस देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो बेचारे सीधा साधा बोलता है ठीक है, और उसको ऐसे लोभन देते हैं
कि आप तो कमा करके नहीं लाए, आपको फ्री पैसा मिलता है, तो 50,000 रुपया घूस। बोला ठीक है, 50,000 रुपया ले लेना, मेरे को आवास से चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। तो वो जा कर के, और सब के सब अधिकारी मिले रहते हैं, बैंक वाले भी घूस खाते हैं, वो भी जा कर के उसके नाम से तुरंत निकाल देते हैं। तो ऐसे घूस है। तो इस मानसिकता को, गुलामी को उखाड़ फेंकने के लिए अकेले मोदी जी से नहीं होगा, इसको सभी देशभक्तों का सहयोग और संकल्प, जिम्मेदारी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।